167 तीन प्रोविजंस मुख्यतः बोलती हैं। पहला पी आर, दूसरा जे आर और तीसरा स्टॉप इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण रोकना। ठीक है ना, तीन बातें बोलती हैं। पी आर मतलब पुलिस रिमांड, जी आर मतलब जुडिशियल रिमांड और तीसरा स्टॉप इन्वेस्टिगेशन, रोक दो अन्वेषण को। ठीक है, अब फटाफट समझते जाना। पहले देखते हैं पी आर को। हमने धारा 57 में देखा था कि जब किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस वाला उसको मैक्सिमम कितने घंटे तक रख सकता है? 24 आवर तक रख सकता है। अब 24 घंटे रख लिया, खूब सेवा सहाय कर ली, खूब दो चार गन्ने, और मतलब दो चार तो क्या, 24 घंटे में 2-4 दर्जन गन्ने टूट जाते हैं और 2-4 बर्फ की सिल्लियां पिघल गई, फिर भी जो है तो अभी सेवा सहाय में कमी है, तो फिर हम क्या मांगेंगे? पीआर मांगेंगे, है ना, पूछताछ करने के लिए, है ना। हाँ ये पुलिस वालों का पीआर नहीं है, पुलिस वालों का प्यार है। क्या है? पुलिस वालों का प्यार। तो पुलिस वालों का यदि आपको स्पेशल चाहिए प्यार तो मांगिए पीआर। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा मौसम का असर हमको भी हो जाता है, टेंशन नहीं है। हम भी इंसान है यार। हाँ, तुम लोग छुट्टियां मार सकते हो तो हम 2-4 शायरी नहीं बोल सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो ये पर्टिकुलर धारा, तो अब यहाँ पर किसी भी आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाओगे पीआर मांगने। अब देखो यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप 167 में देखो तो जनरली निकटतम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कौन, पहले यहाँ पे कौन जाएगा? तो पहले देखते हैं एसआई या अपर, एसआई या उसके ऊपर का पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना, एसआई या उसके ऊपर का पुलिस ऑफिसर, किसी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहा है तो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर हो। ठीक है ना, तो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहा है तो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर हो। तो ऐसा कोष्टक में जेएम लिख देना, ठीक है ना, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर हो। यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बार है तो उसको नहीं, लेकिन उसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर हो, दे हैव पावर टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, तो उससे पीआर मांग सकता है। तो 15 दिन का पीआर चाहिए तो इधर जाइए और 7 दिन का पीआर चाहिए तो इधर जाइए। अभी आप लोगों को प्यार ही सुनाई दे रहा होगा, समझ रहे हैं मौसम का असर है, लेकिन हम बोल पीआर ही रहे हैं। है ना, ओके। तो 15 दिन का पीआर चाहिए तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाइए और 7 दिन का पीआर चाहिए तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए। बाद में एक प्रोसीजर बताया गया है और वो अपने को इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जब आप भैया कोई पुलिस वाला जाएगा तो 3 चीजें लेके जाएगा, 3 चीजें, 3 चीजों के साथ आपको पीआर मिलेगा। पहला पुलिस डायरी, दूसरा अभियुक्त और तीसरा उसका मेडिकल। ये अनरेश कुमार, डीके बसु, जोगिंदर कुमार, जोगिंदर बिहार, वो पंजाब राज्य, इन केसेस में बोला गया है कि 3 चीजें, यानी कि जितनी बार आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस वाले के पास ले जाओगे पीआर मांगने, हर बार उसका मेडिकल करवाओगे, उसके बाद जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो 3 चीजें, पर चूंकि इतना इसमें डिटेलिंग में नहीं पूछता है तो आप तो ये मेन मुद्दे की बात, 24 घंटे में एसआई या उसके ऊपर का किसी भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट पावर है, 15 और 7 दिन का पीआर। ठीक है ना। अब जैसे ही कोई मजिस्ट्रेट पीआर देता है तो सीजीएम को सूचना, केवल ओटी वाली बात बताऊंगा, कोई भी मजिस्ट्रेट यदि पीआर देता है, फिर चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, इसकी सूचना किसको देगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना तुरंत देगा। ये कहता है आपका ये पर्टिकुलर प्रोविजन। अरे सीजीएम को बोला मैंने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोल दिया, सीजीएम को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना।
पर कौन आपको पीआर नहीं दे सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जब उसको हाई कोर्ट ले, ठीक है ना। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है जेएमएससी सेकंड क्लास, तो जेएमएससी जो है यदि हाई कोर्ट द्वारा सशक्त है तो ही जो है तो ये पीआर देगा, नहीं सशक्त नहीं, ऐसे लिख लो, सशक्त नहीं तो पीआर नहीं, ठीक है ना। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हाई कोर्ट द्वारा सशक्त नहीं, नॉट एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, नॉट गिव पीआर, ठीक है ना। तो फिर ये पीआर नहीं देगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये यहां पर ध्यान में रखिएगा। बस काम की चीजें इतनी ही है ना। पीआर बांटते चलो, आगे बढ़ते हैं। अब जीआर आते हैं। 15 दिन तक आपने उस व्यक्ति को अपने कब्जे में रख लिया, बहुत प्यार से सेवा सहाय किया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि उस व्यक्ति की आवश्यकता आपको है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो फिर ऐसे कंडीशन में आप जुडिशियल रिमांड मांग सकते हो। जुडिशियल रिमांड के लिए ऐसा ध्यान रखिएगा कि 10 वर्ष तक, ठीक है ना, नॉट एक्सटेंडिंग 10 ईयर। तो कितने दिन का जीआर मिलेगा? 16 डेज और 10 वर्ष से अधिक एलआई या डेथ पनिशमेंट का है, तो फिर यहां पर कितने दिन का मिलेगा? 19 डेज। तो 15 दिन के बाद, अच्छा ये यहां पे ध्यान रखना कि 16 या 19 डेज क्या लिखता है? कुल, यहां पे क्या मिलता है? कुल मिलाकर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो 15 दिन उधर हो गए हैं वो भी उसी में काउंट किए जाएंगे। तो देखा जाए तो एडिशनल 15 दिन भी आपने रख लिया, तो एडिशनल 45 दिन प्लस 45, तो 60 डे तक टोटल कुल मिलाकर इन होल, इंग्लिश में शब्द यूज किया इन होल, और यहां पर 15 दिन उधर हो गया तो 75 दिन, तो इन होल कितना? 19 डेज, 90 दिन, उससे ज्यादा नहीं भैया, ध्यान रखना, उससे ज्यादा नहीं। और अगली चीज, जब भी आप जुडिशियल रिमांड दोगे जेआर पर प्रक्रिया, तो जेआर पर प्रोसीजर ऑन जुडिशियल रिमांड, तो प्रक्रिया पहला क्या बोलता है कि जरूरी नहीं है कि जेआर देने के लिए अभियुक्त को हर बार लाया जाए। आप ऑडियो वीडियो सिर्फ दिखा देते हो, व्हाट्सएप कॉल कर देते हो, साहब बढ़िया आराम से बैठा आराम से सेवा सहाय करवा रहे हैं, रोज जो है तो बढ़िया काजू बादाम खाने को दे रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो केवल आप ऐसा, तो यहाँ पहला ये है कि उसकी मतलब कि उसमें देखो लिखा हुआ है कि किसी भी साधनों वीडियो, ठीक है ना, किसी साधन से संपर्क पर जेआर देना और सीजेएम को रिपोर्ट, और जेआर की रिपोर्ट किसको देंगे? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देंगे। यहां तक तो बढ़िया चलती है कहानी। अब देखो ये पीआर और जेआर जो मांग रहा है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि आप जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कीजिए और पुलिस रिपोर्ट सबमिट कीजिए। लेकिन भैया 10 मतलब ये 10 वर्ष से कम, मतलब 10 वर्ष के हिसाब में 60 दिन तक पीआर जेआर सब दे दिया, इधर 90 दिन तक दे दिया, और तो यानी कुल मिला के 60 और 90 दिन तक पुलिस रिपोर्ट, यहां पर पीआर का मतलब क्या है? पुलिस रिपोर्ट जो है तो संस्थित नहीं। तो अब ऐसी कंडीशन में, अब देखो 60 या 90 दिन तक की में यदि मान लो कि पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो अब आगे उसको जेल में रखना है कि जमानत देना है, कौन डिसाइड करता? न्यायालय। लेकिन अभी तुमने ऐसा किया नहीं, तो अब यहाँ पे क्या करेगा कि कंपल्सरी बेल, कंपल्सरी बेल, ठीक है ना, कंपल्सरी बेल। तो ये 60 दिन के बाद जो है तो अनिवार्य जमानत